पतचरा श्रावण के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरा वह होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तो वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पत्नी पति एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पतचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलबलाती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। तब पति को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचरा उसे मिली। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस बुला लिया। समय पर पतचरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पतचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ उठाया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें पतचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सूध न रही। वह पागल होकर निवस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ये शब्द निकलते, पति मर गया, बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिताई भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निवस्त्र घूमती फिरती पतचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहां भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पतचरा अन्याना सी वहां आ गई। उपस्थितियों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पतचरा जब बुद्ध के समीप कुछ समय आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पतचरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उसे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू
आ रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पतज्जरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दी। यह सुनकर पतज्जरा को शोक धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पतज्जरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ देर जाकर सूख जाता है, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना से पतज्जरा को समाधि का सूत्र मिल गया। वह पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पवायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले पानी के समान कुछ जीव मध्यम व्ययता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पतज्जरा को यह भान हुआ कि जैसे अनंत एक दिन अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पताचरे, समस्त प्राणी मरणाधर्म है। इस प्रकार पतज्जरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी हुई जिनको प्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया।